कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया गया और हिंसा हुई, जिसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इसे लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर कहा है कि इस हिंसा के पीछे साजिश है और वाम और राम इकट्ठे होकर ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एकत्रित होकर ये कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग बंगाल में अशांति पैदा करना चाहते हैं। घटना दुखदाई है, विचलित करने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की बारामती सीट को लेकर चर्चा हो रही है। तो वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। पवार ने कहा कि मेरा बेटा जय पवार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा या नहीं, ये पार्टी तय करेगी। पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण के बाद सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की सेकुलर सिविल कोड पर टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री पूरे चुनाव भर मटन, मदरसा, मछली की बातें करते रहे हों, वो क्या सेकुलर सिविल कोड को फॉलो करेंगे। जिसे देश में बच्चियों के साथ दुराचार होता है, वो प्रधानमंत्री मणिपुर पर बात नहीं करना चाहते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोलते हुए टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं और आज हम देश में सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमने देखा है बीजेपी वाले जब भी मौका मिलता है या हर बार जब कोई घटना होती है, सीधे मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब ऐसे ही आ जाएगा। इन्हें लागू करने के लिए देश में सर्वसम्मति बनानी होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कैबिनेट में खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। दरअसल सागर के लापता हुए मान सिंह पटेल की गुमशुदगी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को नई एसआईटी गठित करने को कहा है। कोर्ट ने 4 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता कांड को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद हरियाणा सरकार भी हरकत में आ गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में डॉक्टर, छात्रों और नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि कॉलेज परिसर में जहां भी सुरक्षा, सीसीटीवी और परिवहन की जरूरत हो, तत्काल कार्रवाई करें। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा कि बांग्लादेश की हालिया घटनाओं से स्वतंत्रता के महत्व का पता चलता है। प्रधान न्यायाधीश की ये टिप्पणी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं को लेकर भारत में बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी जारी की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि जैसे जैसे समय बदला, घरों में गाय पालना कम हो गया। आप जैसे लोगों की वजह से ही हरियाणा में दूध उत्पादन रोजगार के रूप में स्थापित हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। करनैल सिंह इसरो के शहादत दिवस पर इसरो गांव को सीएम मान ने ये तोहफा दिया। सीएम मान ने कहा कि इस डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन पंजाब में अगली पीढ़ी को ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाना है।